आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक बच गया, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हाइट एंड डिस्टेंसेस के बारे में है। हाइट एंड डिस्टेंसेस क्या होता है ये पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस होता ही क्या है। तो सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं ना हम, तो उसका हमें ये पता होना चाहिए बेसिक ही उसकी वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर वही नहीं पता तो क्वेश्चन सोल्व तो हर कोई कर देता है। हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस राइट एंगल जो ट्रायंगल होती है उस पर बेस्ड होता है। किस पे बेस होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। किस पे बेस है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। क्या हुआ है कि जो हाइट और डिस्टेंस की है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होती है। ठीक है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब तीन चीजें होती है। एक तो होता है डिस्टेंस, ठीक है, एक होती है हाइट। क्या होती है? हाइट। और तीसरी चीज क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। इसके बारे में मैं आपको आगे बता रही हूँ अभी क्या होती है। तीन चीजें होती है, डिस्टेंस, हाइट और लाइन ऑफ साइट। डिस्टेंस क्या होता है? आपको राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस कहाँ मिलेगा? हॉरिजॉन्टल साइड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हॉरिजॉन्टल। अब किसी को हॉरिजॉन्टल भी नहीं पता तो वो तो सबसे बेसिक चीज़ है हॉरिजॉन्टल साइड। वैसे मैं बता देती हूँ हॉरिजॉन्टल साइड कौन सी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो लेटी हुई होती है, और वर्टिकल साइड कौन सी लाइन होती है? जो सीधी होती है। ठीक है, तो वर्टिकल साइड ये होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। और अब आपको यही पता है राइट एंगल ट्रायंगल की बात है तो ये लाइन भी होगी, ये लाइन होगी, बच ये। ठीक है, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे सेकंड चीज हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट एंगल्स। टू टाइप्स के होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं। जब हम किसी एंगल को ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे मान लो ये टावर है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, तो ये बंदा इस तरफ देख रहा है, तो ये जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सिंपल सी बात है। डिप्रेशन मतलब कि कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है। डिप्रेशन में मतलब नीचे ही आ रहा है, डाउन होता जा रहा है वो। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई टावर से ऊपर की तरफ से जो चीज़ नीचे देखी जाती है, जब जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है? जो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और जो एंगल ऑफ ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं, ऊपर की तरफ क्या करते हैं हम? देखते हैं, तो वो होता है। ठीक है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो कौन सा होता है? जब नीचे की तरफ देखते हैं। क्या होता है? जब नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, थर्ड चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको पता ही है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा होती है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है टेन थीटा, जो क्या होता है मोस्टली यूज होता है किसमें? हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, मोस्टली यूज किसमें? इन हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, फिर फोर्थ है स्टैंडर्ड वैल्यूज, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यूज हैं। जो मतलब कि जो एग्जामिनर होता है ना, उसकी भी बहुत फेवरेट है कि इन वैल्यूज तो ये देगा ही देगा। मोस्टली क्वेश्चन देखे जाए हाइट एंड डिस्टेंस के इन्हीं तीन वैल्यू पे होते हैं, 30, 45, 60। 30 पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है 1/2, कोस थीटा होता है √3/2, और टेन थीटा होता है 1/√3। 45 डिग्री पे क्या होगा? 1/√2, और कोस थीटा 1/√2, और टेन थीटा क्या होता है? 1। और 60 डिग्री पे क्या होता है? √3/2, ये होता है 1/2 और √3। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी थीटा, साइन 30 पे याद रखो साइन थीटा की 1/2, कोस थीटा की √3/2, या सिंपल तीनों एंगल ऐसे करो 30, 45, 60, साइन थीटा 1/2, 1/√2, √3/2, कोस थीटा क्या होता है √3/2, 1/√2, 45 पे 60 पे 1/2, फिर टेन थीटा 1/√3, 1 और √3। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। वैसे मान लो कई क्वेश्चन में जैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हाइट निकालनी है तो जो डिस्टेंस दिया होता है इनटू मल्टीप्लाई कर देने हैं टेन थीटा की, बट जब डिस्टेंस निकालेंगे तब हाइट को डिवाइड कर देंगे टेन थीटा से। उसके बाद सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले एक ही। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन याद रख लो। मैंने कहा था ये छोटी छोटी चीज जो मैं आपको पहले बता रही हूँ आप इसको समझ लो तो क्वेश्चन आसान हो जाए। एक छोटी सी चीज समझो, पहली लाइन समझो। क्वेश्चन क्या होता है, स्टेटमेंट देख के बच्चे टफ कर जाते हैं बट टफ नहीं होता। पहले एक फर्स्ट लाइन पढ़ो, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि नीचे की तरफ से वो कहाँ देख रहा है, एक टावर के ऊपर तक। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद इफ द पॉइंट इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो इसका और इसका है वो 10 मीटर अवे है। ठीक है, तो हाइट निकालनी है, तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकाल लेंगे हम, ये वाली हाइट निकालनी है। बाकी मोस्टली क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे अब सिंपल सी बात है, हाइट का मैंने अभी आपको क्या बताया था, डिस्टेंस इनटू क्या है, डिस्टेंस इनटू में टेन थीटा, क्योंकि अब हाइट निकालनी इसलिए मल्टीप्लाई वाला आएगा। तो डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 10, और टेन थीटा मतलब थीटा कितना है 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी हाइट को h मान लो। ठीक है, h, तो टेन थीटा की 30 की वैल्यू होगी 1/√3, और आंसर हमारा जो हाइट में आया वो क्या है 10√3 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में था। ठीक है, अब बोर्ड के लिए मैं आपको टिप बताऊं तो पहली चीज तो आपको क्या बना के आनी है हर एक क्वेश्चन में, पहली चीज है डायग्राम। सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्राम बना के जरूर आओ क्वेश्चन को समझ के। सेकंड कि जो एंगल है वो लिखो, एंगल लिखना मत भूलना, एंगल लिखना जरूरी है। थर्ड है कि मतलब करेक्ट क्या करो, रेशो लो, करेक्ट रेशो चूज करो कि एंगल की वही है या नहीं, ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर है स्टेप क्लियर करो, स्टेप क्लियर लिखो। ठीक है, ये चार चीज कर लो, बहुत क्वेश्चन में क्या होंगे 100% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको थोड़े बहुत इसके अगली वीडियो में करवाऊंगी। थैंक्स टू वॉच माय चैनल।